हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि CSIR IGIB यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी जो कि नई दिल्ली में स्थित है, उन्होंने अपने अगस्त सेशन PhD प्रोग्राम जो है वो उसके लिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर दिए। इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर के आपको IGIB सर्च करना। जब जैसे ही आप IGIB सर्च करेंगे आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। इस पर आपको क्लिक करना है तो आप IGIB की वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हॉट लिंक्स में सबसे पहले आपको दिख रहा है PhD अगस्त 2024 प्रोग्राम। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह से PDF दिखाई देगा। इसे मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ। चलिए इसे डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर जो इनके रिसर्च एरिया है उसमें आपके आ जाएंगे जीनोमिक्स एंड जीनोम एडिटिंग, जीनोमिक इंफॉर्मेटिक एंड डाटा साइंसेज, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस, RNA बायोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी, नैनो बायोटेक्नोलॉजी, स्किन बायोलॉजी, जेब्राफिश डेवलपमेंट बायोलॉजी, स्टेम सेल बायोलॉजी एंड केमिकल एंड सिस्टम्स बायोलॉजी। ये यहाँ पर आपके रिसर्च एरिया आपको मिलेंगे जिस पर आप अपना PhD कर सकते हैं। अच्छा, इस फॉर्म को फिल करने से पहले आपको एक बात और याद रखनी है कि ACSIR ने अपने फॉर्म अलग से रिलीज़ किए हुए हैं। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर आई बटन पर आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के सबसे पहले आपको ACSIR के फॉर्म को फिल करना है। और उस फॉर्म को जब आप फिल करेंगे तो वहाँ पर आपसे 3 इंस्टीट्यूट के बारे में पूछेगा कि CSIR की कौन सी 3 लैब है जिसमें आप PhD करना चाहते हैं। तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन में IGIB को जरूर फिल करना है, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। अदरवाइज आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। जो आपका ये एप्लीकेशन है वो 6 मार्च से स्टार्ट हो गया है और ये लास्ट डेट जो है वो इसकी 13 अप्रैल है। उससे पहले पहले आपको इस फॉर्म को फिल कर देना है। यहाँ पर जो आपका इंटरव्यू है वो 2 राउंड में होगा। फर्स्ट राउंड का जो आपका इंटरव्यू है वो 13 मई, 31 मई एंड 1 जून को लिया जाएगा और जो इसका मोड है वो इसका ऑनलाइन होगा। वहीं जो आपका सेकंड राउंड का इंटरव्यू है वो 2 जुलाई या 3 जुलाई को आपका होगा और जो इसका मोड है वो इन पर्सन होगा, यानी कि आपको इंस्टीट्यूट में जाकर के अपना इंटरव्यू देना होगा। उसके बाद में अगर आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप इंटरेक्शन कर सकते हैं फैकल्टी मेंबर के साथ में। वो आपका 4 एंड 5 जुलाई को आपका डेट रहेगा, उस पर आप इंटरेक्शन वहाँ पर कर पाएंगे। यहाँ पर इन्होंने देखिए एप्लीकेशन लिंक दिया हुआ है। इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पर वेबसाइट पर पहुँच जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आप ACSIR एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना है। जब आप ACSIR का फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पर आपको ACSIR का एक नंबर मिलता है, वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद में आप अपने इस पूरे फॉर्म को फिल करके सबमिट कर देंगे तो आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो जाएगा। हम कुछ पॉइंट्स और डिस्कस कर लेते हैं। तो जो ये एप्लीकेशन फॉर्म का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जा करके आप अपने फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर इन्होंने कुछ इंस्ट्रक्शन मेंशन किए हुए हैं। इस इंस्ट्रक्शन को भी हम जरा चेक कर लेते हैं कि बिफोर यू स्टार्ट प्लीज़ इंश्योर। इस फॉर्म को फिल करने से पहले आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी है। वो क्या क्या है? तो सबसे पहले आपके पास में ACSIR का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपके पास होना चाहिए, यानी कि सबसे पहले आपको ACSIR पोर्टल पर अपना फॉर्म फिल कर लेना है। फिर दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जो 3 आप इंस्टीट्यूट प्रेफरेंस देंगे उसमें आपका एक IGIB होना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं होगा तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे और वहाँ से जो आपका एक आपको नंबर मिलेगा वो आपको यहाँ पर जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको फिल करना होगा। अब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ, आर यू एलिजिबल टू अप्लाई फॉर PhD एट CSIR IGIB। क्या आप CSIR IGIB में एलिजिबल हैं PhD करने के लिए? तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर इन्होंने नीचे मेंशन कर दिया गया है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो एक कैंडिडेट मस्ट हैव ऑब्टेन एटलीस्ट 60% मार्क्स इन देयर 12th स्टैंडर्ड बोर्ड एग्जामिनेशन, या फिर जो आपका CGPA स्कोर कार्ड है उस पर आपका 60% मार्क्स होना चाहिए। एक कैंडिडेट मस्ट हैव मास्टर, MSc, MTech, M Pharma विद एटलीस्ट 60%, यानी कि आपका 12th में भी 60% होना चाहिए और जो आपका मास्टर डिग्री है उसमें भी आपका 60% होना चाहिए इन एनी ब्रांच ऑफ लाइफ साइंसेज, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस और अलाइड सब्जेक्ट विद स्पेशल इंटरेस्ट इन बायोलॉजी। अगर इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं परसेंटेज स्केल में वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा और भी जैसे ऑप्शन दिया गया, जैसे BTech वाले अगर स्टूडेंट यहाँ पर करना चाहते हैं या B Pharma, BE, MBBS कैंडिडेट तो उनके भी एटलीस्ट 60% होने चाहिए। और अगर वे स्टूडेंट जो SC, ST या OBC कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनके पास एटलीस्ट 55% मार्क्स तो होने चाहिए हायर क्वालिफिकेशन में और उनका जो 12th स्टैंडर्ड है उसमें भी। तो आप यहाँ पर इसको अप्लाई कर पाएंगे। फेलोशिप की बात करते हैं तो यानी कि आपके पास में कोई ना कोई फेलोशिप जरूर होनी चाहिए, जो CSIR, UGC, DBT, ICMR, JRF, कोई भी JRF अगर आपके पास एक होगा तो आप यहाँ पर इस फॉर्म को फिल करने के लिए एलिजिबल है। फेलोशिप कंडीशन शुड अलाउ द कैंडिडेट टू वर्क इन CSIR लेबोरेटरी
and on CSIR project. BTech, B Pharma, BE student who fulfill the condition for GATE JRF fellowship are also eligible. वे स्टूडेंट जो GATE JRF fellowship के लिए एलिजिबल हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं. GATE स्कोर इज नॉट ए वैलिड फेलोशिप क्राइटेरिया फॉर MSc MTech कैंडिडेट. MSc MTech कैंडिडेट के लिए जो GATE स्कोर कार्ड है वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, तो वे इस फॉर्म को फिल ना करें. एज लिमिट की बात करते हैं तो अपर एज लिमिट जो है वो 28 ईयर रखी गई है ऑन 31 मार्च, यानी कि 31 मार्च से पहले पहले आपका जो एज है वो 28 ईयर से कम होना चाहिए. एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है SC ST की या OBC की जो कैंडिडेट है उनको, या फिर जो फिजिकली हैंडीकैप जो कैंडिडेट है उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है. अब आप इस फॉर्म को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो हाउ टू अप्लाई. तो सबसे पहले आपको ACSR के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना है. लिंक यहाँ पर दिया हुआ है और लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप फिल कर सकते हैं. थिंग्स टू कीप हैंडी बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग इन दी CSIR IGIB एप्लीकेशन फॉर्म. जब आप IGIB का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे तो आपके पास में कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे जो आपका ACSR का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपके पास होना चाहिए. डिजिटल पासपोर्ट फोटोग्राफ होना चाहिए जिसका साइज़ जो है वो 2 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. डिटेल ऑफ योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, मार्क्स क्या हैं, सब्जेक्ट, यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग, ये सब आपके पास होना चाहिए. और फेलोशिप का आपके पास में डिटेल होना चाहिए जो भी आपके पास फेलोशिप है. और आपको एक रिसर्च प्रपोजल भी सबमिट करना होगा, उसके बारे में यहाँ पे नीचे मेंशन कर दिया गया है कि कैसे आप रिसर्च प्रपोजल लिखेंगे. तो हाउ टू राइट द रिसर्च प्रपोजल, कैसे आपको रिसर्च प्रपोजल लिखना है. तो रिसर्च प्रपोजल डज नॉट हैव टू बी रिलेटेड टू द वर्क यू विल एक्चुअली डू इन दी PhD. तो जो आपका रिसर्च प्रपोजल है जो आप PhD में वर्क करना जा रहे हैं उससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए. द प्रपोजल विल बी यूज टू इवेल्युएट योर साइंटिफिक एप्टीट्यूड. जो आप रिसर्च प्रपोजल लिखेंगे वो आपका साइंटिफिक एप्टीट्यूड को चेक करने के लिए कि आप साइंस के लिए क्या आपका टेम्परामेंट है उसको ये यहाँ पर चेक करेंगे आपको प्रपोजल के थ्रू. द प्रपोजल शुड एड्रेस दिस पॉइंट. जब आप प्रपोजल लिखेंगे तो आपको कुछ पॉइंट्स नीचे मेंशन किया गया है, इन पॉइंट को एड्रेस करना है जब आप अपने प्रपोजल लिखेंगे उस टाइम पर. तो सबसे पहला आपका पॉइंट है टाइटल ऑफ रिसर्च प्रपोजल क्या होगा आपका, वो आपको मेंशन करना है. आप उस प्रपोजल में क्या प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने वाले हैं या इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रॉब्लम वो आपको वहाँ पर मेंशन करनी है. उसमें क्या मिसिंग लिंक है वो आपको मेंशन करना है, व्हाट इज नॉट नोन, और हाउ डू यू एम टू सॉल्व इट, और इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, इसको आप कैसे टारगेट करेंगे वो आपको वहाँ पर मेंशन करना है. इफ़ नीडेड यू कैन ऐड ए 1 पेज हैंड ड्रॉन कंप्यूटर मेड साइंटिफिक डायग्राम. अपनी बात को आपको समझाने के लिए आप कोई सिमेटिक डायग्राम या फिर हैंड ड्रॉन डायग्राम वो है वो भी आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं. द टोटल प्रपोजल मस्ट बी लेस देन 1500 वर्ड से आपका कम होना चाहिए, एक्सक्लूडिंग दी फिगर. फिगर को हटा करके जो आपका प्रपोजल है वो 1500 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. द होल प्रपोजल विद फिगर फाइल शुड बी इन ए सिंगल PDF. जब आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको अपने जो आपने प्रपोजल लिखा है उसको एक PDF फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, और जो आपका डायग्राम जो आप बनाएंगे वो भी आपको उसके साथ में अटैच कर देना है और उसको अपलोड कर देना. वो एक सिंगल PDF में होना चाहिए. नाउ यू आर रेडी टू स्टार्ट एप्लीकेशन. अब ये सारी अगर चीज़ें आपके पास हैं तो आप फॉर्म को फिल करने के लिए रेडी हैं, तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं. और फॉर्म का फिल करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर के आप डायरेक्टली फॉर्म को फिल कर पाएंगे. कुछ पॉइंट्स और दिए हुए हैं. आफ्टर यू हैव अपलोडेड योर फोटो डिटेल एंड द रिसर्च प्रपोजल यू विल बी लीड टू ए पेज टू कन्फर्म द डिटेल्स. योर एडमिट कार्ड विल बी ऑटोमेटिकली सेंड टू योर रजिस्टर्ड email ID. एडमिट कार्ड जो है वो आपका email ID पर भेज दिया जाएगा. इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी और कन्फ्यूजन प्लीज ईमेल अस एट phd@igib.in. अगर इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन या कोई भी प्रॉब्लम है तो यहाँ पर इन्होंने ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, इस पर आप अपनी क्वेरीज को भेज सकते हैं. उसके अलावा यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं तो वो आप इसको चेक कर लीजिएगा, जो आप ज्वाइन कर लेंगे उसके बाद के हैं. और इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जाकर के आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और इसको एक बार अच्छे से रीड कर सकते हैं. अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रही है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मैसेज करके भी इसको डिस्कस कर सकते हैं. अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए. अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें. जल्दी मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.